और मान लीजिए किसी को 5 लाख एक वोट नहीं मिला तो फिर दूसरी दौर की मतगणना करवाया जाता है, फिर भी नहीं हुआ तो तीसरी दौर की मतगणना होगा, फिर नहीं हुआ तो चौथी दौर का मतगणना होगा। तब तक मतगणना वो होते रहेगा जब तक जो है इतना वोट ना आ जाए। इसी को हम लोग बोलते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति। समझ में? हम लोग बोलते हैं ना एकल संक्रमणीय पद्धति, यही होता है। मतलब किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए 50% + 1 इतना वोट जो है चाहिए। मतलब है कि टोटल वोट = 2 + 1। इतना वोट अगर नहीं मिलेगा तब तक नहीं जीतेंगे। समझ में? तब तक वो राष्ट्रपति का जीत नहीं होगा। अभी तक ऐसा कंडीशन एक ही बार आया है ना, वीवी गिरी के चुनाव में जो है, ठीक है, उसी समय जो है दूसरी दौर की मतगणना किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है अभी तक लगभग सभी राष्ट्रपति को जो है इतना वोट आ जाता है। तो इसलिए जो हमारा राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है बहुत टफ चुनाव है। उसमें राष्ट्रपति को अगर उतना वोट आया तो नहीं जीतेंगे। समझो, भले उनके पास ज़्यादा वोट हो लेकिन तब तक नहीं जीतेंगे जब तक उनको पूरे वोट का जो है = 2 + 1 नहीं आएगा, तब तक वो जीत नहीं होगा। तो हमारा राष्ट्रपति क्या होते हैं? चुन के आते हैं, ना कि जो है निर्वाचन होते हैं। क्लियर? तो चुन के आते हैं, इसीलिए जो है हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ चुन के आता है तो हमारा जो है राष्ट्र किस प्रकार का हो गया? गणराज्य, रिपब्लिक। तो हम लोग राष्ट्रपति का है ना गणराज्य है हमारा राष्ट्र। ये कहाँ से साबित होता है? इसकी प्रक्रिया कहाँ पे है? संविधान के अंदर में है ना, निर्वाचन राष्ट्रपति का दिया हुआ है। ठीक है, ये निर्वाचन क्या है? गणराज्य व्यवस्था बताता है। तो प्रस्तावना दर्शन हो गया ना, प्रोसेस कहाँ हुआ? संविधान में। दर्शन कहाँ हो गया? प्रस्तावना में। और उसका प्रक्रिया कहाँ है? संविधान में। तो जो यहाँ पे दिया हुआ दर्शन वो कहाँ पे प्रक्रिया है? संविधान के अंदर। समझ में? क्लियर है यहाँ तक सबको? कितना टाइम हुआ? (1:45) 1:45। ठीक है, कंटिन्यू तुम लोग को लेकर चलेंगे 3 घंटा क्लास। क्या मतलब जो है आप लोग का 12:30 बजे से लेकर जो है 3:30 बजे तक क्लास चलेगा। बीच में ब्रेक बोलोगे तो 5-10 मिनट के दे देंगे। ये यहाँ तक क्लियर हो गया? गणराज्य हो गया है ना, गणराज्य हो गया। दूसरा जो है क्या बोलते हैं कि आपका जो है लोकतंत्र हो गया। तीसरा जो है आपका जो है स्रोत हो गया। बोलते हैं कि 2 घंटा तो कंटिन्यू हो जाएगा, तो ध्यान से 1 घंटा के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट का एक ब्रेक दे दीजिएगा। हाँ, तो वही बोल रहे कि इन लोग को 10 मिनट का ब्रेक दे देंगे। तो 1 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक दे दीजिए, फ्रेश हो जाए। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग का जो है नेक्स्ट जो है अभी राज्य पे ही, हमको राज्य कैसा बनाना उसी दर्शन पे है। तो राज्य कैसा बनाना है? तो पहला जो है हम लोग राज्य कैसा बनाना था? संप्रभु राज्य बनाना था। दूसरा लोकतांत्रिक और तीसरा गणराज्य। ठीक है, चौथा दर्शन में जो है कैसा राज्य बनाना है? तो समाजवाद, है ना, समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य। क्लियर? हम लोग को समाजवादी राज्य बनाना है। समाजवाद समझते हैं? समाजवादी राज्य मतलब होता है समाजवाद को अपनाना। ठीक है, तो समाजवादी का मतलब क्या होता है? समाजवाद का मीन्स किसी को पता है? समाजवाद नहीं? ठीक है, चलो समाजवाद का थोड़ा कहानी सुनाते, याद रहेगा। देखो बोला जाता है कि समाजवाद का भी जो शुरुआत है वो ब्रिटेन से ही हुआ।
क्योंकि जो है बोला जाता है कि शुरुआत में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति समझते हैं ना, औद्योगिक क्रांति जो है ब्रिटेन से ही शुरू हुआ, इंग्लैंड से। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कि जब जो है उद्योग में मशीनों का जो है प्रचलन बढ़ना स्टार्ट हो गया, है ना, मशीनीकरण होने लगा। पहले जो है उद्योग पहले भी होते थे, लेकिन वो उद्योग कैसा होता था, हाथ से कपड़ा बुना जाता था, है ना, हाथ से जो है सूत काटा जाता था, या जो भी हाथ से ही, या फिर कोई वैसा पार्ट था, मशीन भी था जो हाथ से ही चलाया जाता था, जैसे हस्तकरघा, तो उसी से जो है कपड़े की बुनाई वगैरह होता था। लेकिन बोला जाता है कि 1740 के आसपास में, है ना, ब्रिटेन में खासकर जो है 1700 ईस्वी के 1600 के बाद ब्रिटेन में जो है पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण होता है कि जब पुनः जागना, मतलब कब जागते हैं पुनः, जब जो है सो जाते हैं, है ना, जब सो जाते थे। ब्रिटेन में भी ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन जो है शुरू से ही बहुत सभ्य देश था, शुरू से ही जो है बहुत मतलब जो है प्रगतिशील देश था, ऐसा नहीं था। 1600 ईस्वी के पहले अगर देखेंगे 14वीं-15वीं शताब्दी में, तो ब्रिटेन में भी अंधकार का युग था। वहाँ भी जो है लोगों को शोषण होता था। वहाँ पे दो लोग थे, एक जो था सामंतवाद, सामंत समझते हैं ना, सामंतवाद जो जमींदार टाइप का होते हैं, है ना, जिसको ज़मीन पर कब्जा करके रखते हैं और किसानों से खूब काम करवाते हैं और जो है उसको कुछ नहीं देते हैं, टैक्स खाली लेते हैं। एक सामंतवाद व्यवस्था खूब चलता था, और दूसरा जो है धार्मिक व्यवस्था खूब चलता था, पोप का, है ना। तो जो पोप के जो पोप होते थे, जो ईसाई, जो गिरजाघर का जो हेड वगैरह होते थे, तो उन लोग के द्वारा जो है खूब शोषण किया जाता था, और सामंतों के द्वारा खूब शोषण किया जाता था। इन्हीं का शोषण से मुक्ति पाने के लिए क्या होता है, पुनर्जागरण आंदोलन चलता है। पुनर्जागरण आंदोलन जब होता है तो लोग जागते हैं फिर से, और फिर से उनके अंदर में एक नया जो है नया चेतना आता है, नई चेतना आता है, और नई चेतना के साथ जो है वहाँ पे प्रबोधन आता है। प्रबोधन होता है साइंटिफिक तरीके से सोचना। जैसे एग्जाम्पल ले लो, हम बोले कि वहाँ पर देखो भूत है, हम बोले कि वहाँ पे हम भूत देखें, तो तुम मान लोगे, मानोगे, मान लोगे, नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि तुम देखे ही नहीं, तुम देखे ही नहीं, तो तुमने क्या लगाया, लॉजिक लगाया, दिमाग लगाया कि हमने तो देखा नहीं भूत, हम कैसे माने भूत। तो जब आप लॉजिक तर्क लगाने लगेंगे, वही क्या होता है, साइंस होने लगता है, समझ में। आज जब तो हमको बोलेंगे कि भाई हम तो नहीं देखें, आप बताइए कहाँ है, आप दिखाइए हमको। आज जब हम प्रूव करके दिखा देंगे तो वो साइंटिफिक तरीके से हो जाएगा कि हाँ भूत है। क्यों? क्योंकि हमने प्रूव कर दिया। तो साइंस का मतलब क्या होता है कि साइंस जो चीज़ को प्रूव कर दे, है ना, जिस चीज़ को प्रूव कर देता है वो क्या होता है, साइंस हो जाता है। और जो चीज़ प्रूव नहीं होता है वो क्या हो जाता है, धारणाएं हो जाता है, प्रथा होता है, चल रहा है लेकिन वो प्रूव नहीं है, प्रथा है। जैसे मान लीजिए ओझा, सुनते होंगे, खूब देखे भी होंगे, है ना, सब गांव देहात से, तो सब ओझा लोग तो खूब चलता है। तो ओझा लोग क्या है, कहीं ओझा कहीं भक्तिन खूब होता है। अब उन लोग जो है बोलते हैं कि जो है उन लोग फूंक मार के मंत्र पढ़कर ठीक कर देता है। प्रूव नहीं है कि वो ठीक कर ही देगा, लेकिन चलता है। तो क्यों चलता है? क्योंकि अंधविश्वास पे चलता है। क्यों? क्योंकि वो प्रूव नहीं है, लॉजिक नहीं वहाँ पे कि फूंक मार के कैसे, अब किसी का जो है हार्ट में ब्लॉक हो गया है तो फूंक मार के कैसे उसको ठीक कर देगा। हाँ, किसी का अगर मान लीजिए ब्लॉकेज हो गया है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, स्टंट डालना पड़ेगा उसको, तब ब्लॉकेज खुलेगा, वो तो अंदर का चीज़ है। तो हम ओझा के पास चले जाएँ, फूंक मार देगा तो ठीक हो जाएगा ब्लॉकेज। किडनी खराब हो गया तो वो फूंक मारेगा तो किडनी हो जाएगा। ये तो लॉजिक वाला बात है ना। और सिंपल सा बात है, तो किसी का बुखार लग गया तो बुखार ऐसे भी जो है 3 दिन के बाद उतर जाता है। कोई भी बुखार होगा, अगर मलेरिया होगा, डेंगू होगा तो नहीं उतरेगा, लेकिन जनरली जो फ्लू वगैरह होता है वो 3 दिन के बाद 3 दिन मैक्सिमम जाता है, लेकिन उसके पहले ही उतर जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली है। तो जैसे कोई बाहर से अगर कोई बैक्टीरिया आता है ना, कोई अगर जो है वायरस आता है तो शरीर खुद लड़ना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इसके अंदर में भी तो वायरस है, आपके शरीर के अंदर में भी खूब वायरस है, फाइट करता है। जब वो फाइट करने लगेगा, कोई बाहर का से बोलते हैं बाहर से कोई सैनिक आ गया
तो उस बाहर के सैनिक से जब लड़ाई करेंगे तो जब लड़ाई करने लगेंगे तो हिट होने लगता है बॉडी। तो हिट होगा क्यों? क्योंकि वो लड़ाई कर रहा है बहुत तेज़ी से, तो शरीर हिट हो जाता है। इसलिए जो है उसको लड़ाई में सपोर्ट करने के लिए क्या होता है कि हम लोग जो है दवाई ले लेते हैं। तो दवाई क्या करता है, वो और सेना डाल देता है कि जैसे जहाँ से सेना कमी हो गया, जहाँ पे इफेक्ट डाल रहा था वहाँ पे सेना और डाल दिए, तो मालूम चला कि जो है वो वहाँ पे जाके प्रोटेक्ट कर दिया और वो लड़ाई कर रहा है। तो लड़ाई करके उसको हटा देता है तो ठीक हो जाता है हम। तो फूंक मारने से तो होगा नहीं, है ना। साइंस तो ये बोलता है। तो साइंस प्रूफ पे चलता है। तो जब आप लॉजिक लगाएंगे और लॉजिक लगाएंगे तब प्रमाण मांगेंगे, और प्रमाण मांगेंगे और तो प्रमाणित हो जाएगा तब वो साइंस हो जाएगा, और नहीं प्रमाणित होगा तो आप उसको नहीं मानेंगे। तो साइंस जो प्रूव नहीं हो पाता है उसको नहीं मानता है, और जो प्रूव हो जाता है उसको मानता है। क्लियर? तो ये साइंस है। तो यूरोप में भी इसी तरीके का साइंस का जो है लॉजिक का, तर्क का जो है प्रचलन बढ़ गया, लोगों में चेतना आया, और जो है चेतना जो है उन लोगों से क्या करवाने लगा कि साइंस का डेवलपमेंट करवा दिया। और साइंस के डेवलपमेंट ने क्या करवाया कि जो है कई चीज़ों का आविष्कार करवा दिया, जैसे भाप का इंजन का, है ना। और इस तरीके से क्या हुआ कि मशीनों का प्रचलन जो है बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और वहाँ पे जो उद्योग में मशीन जो है लगना स्टार्ट हो गया। तो जब ब्रिटेन में मशीन जब लगना स्टार्ट हो गया तो खूब जो है मशीनों के माध्यम से जो है उद्योगों को स्थापित किया जाने लगा, और वस्तुओं का निर्माण जो है मशीनों के माध्यम से होने लगा। तो इंसान जो है, एक व्यक्ति एक दिन में मान लीजिए कि 100 मीटर कपड़ा बनाता था तो मशीन 1000 मीटर बना दे रहा है, तो आसान हो गया। तो वहाँ पे खूब जो है उद्योग लगने लगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, है ना, औद्योगिक क्रांति हुआ। तो औद्योगिक जब क्रांति हुआ तो उसमें दो चीज़ चाहिए, एक तो पूंजी, पूंजी रहेगा तब मशीन लाइएगा, लगाइएगा, कारखाना लगाइएगा, तो एक पूंजी चाहिए, और दूसरा लेबर चाहिए, श्रमिक काम करने के लिए कारखाना में। तो पूंजी लगा, पूंजी के साथ जो है कारखाना लगा, और कारखाना में काम करने के लिए लेबर चाहिए। तो लेबर जो है अलग अलग जगह से पहुंच गए वहाँ पे। तो लेबर जब वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने भी कारखाना में काम करना स्टार्ट कर दिया, अपना पसीना बहाना स्टार्ट कर दिया। तो पूंजीपति जिसके पास पूंजी था उसने पूंजी लगाया, और लेबर ने मेहनत लगाया, और जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है हिट हो गया, है ना। मतलब उसका विकास हुआ। विकास तो हुआ लेकिन फ़ायदा किसको मिला? पूंजीपतियों को। क्यों? क्योंकि उन्होंने निवेश किए थे, तो अधिकतर जो है लाभ का अंश जो है उन लोगों ने अपने पास रख लिया, और लेबर को जो है, श्रमिक जो था उनको थोड़ा दिया, इतना ही दिया जितना में जो है वो जिंदा रह सके। इसका मतलब लेबर का शोषण होना स्टार्ट हो गया। तो फिर वहाँ पे क्या हो गया? दो समाज हो गया। एक पूंजीपतियों का समाज जिनके पास आलीशान बंगला था, आलीशान गाड़ी था, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, अच्छे सोसाइटी में रहते थे, और एक लेबर जो कारखाना में उन लोगों ने भी मेहनत किया लेकिन उनके बच्चे जो है पढ़ने के लिए स्कूल नहीं मिलता था, गंदे बस्तियों में रहते थे, है ना, मलिन बस्तियों में रहते थे, ना तो उनका रहने का जो है लिविंग स्टैंडर्ड बढ़िया था। तो लेबर का जो है फिर स्थिति दशा क्या हो गया? खराब है, और पूंजीपतियों का दशा बेहतर था। तब दो वर्ग हो गया। तो उसी में से कुछ वर्ग निकल के आया, कुछ लोग निकल के आए कि भाई ये बोले कि इक्वलिटी नहीं है, कि एक वर्ग जो है संपन्न है और एक वर्ग क्या है? नीचे गिरा हुआ है। तो इक्वलिटी कहाँ हुआ? समाज तो जो है क्या हो गया? अनइक्वलिटी हो गया। एक व्यक्ति जो है नीचे दबा हुआ है, एक व्यक्ति जो है खूब मजे कर रहा है। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, इक्वलिटी चाहिए। तो समाज में इक्वलिटी ही क्या है? समाजवाद है। समझ में? समाज में इक्वलिटी लाना ही समाजवाद है। तो समाज में इक्वलिटी कैसे आएगा ये चीज़ नहीं बताया गया। ब्रिटेन में जो है हम लोग बोलते हैं मार्क्स के पहले जो समाजवाद आया उसमें जो है समाजवाद कैसे लाया जाए ये नहीं बताया गया। ये बताया गया कि समाज में इक्वलिटी लाना है। ठीक है। तो मार्क्स ने पहली बार बताया कि जो है समाज में इक्वलिटी कैसे आएगा, तो समाज में इक्वलिटी आएगा संघर्ष से, क्रांति से। तो उसने बोला कि क्रांति करना पड़ेगा। किसको? इस वर्ग को, जिसको हम लोग बोले सर्वहारा वर्ग, और पूंजीपति को बोले बुजुर्गा वर्ग, है ना, जो पैसा वाला था। और वहीं से जो है समाजवाद स्टार्ट हुआ कि जो है सरकार का जो है सारे संसाधनों पर नियंत्रण हो। उसका मतलब था कि सरकार के पास सारे संसाधनों का नियंत्रण हो और सरकार उसको क्या करे? डिस्ट्रीब्यूट करे, इक्वलिटी, इक्वल आधार पे। ठीक
ठीक है, सबको जो है एक समान जो है संपत्ति का जो है वितरण हो, यही हो गया समाजवाद इक्वलिटी के आधार पर। क्लियर? तो इसी समाजवाद को जो है समाजवादी राज्य जो है बनाने के लिए जो है ये जो है धारणा लाया गया। तो हमारा राज्य जो है समाजवाद के रूप में रखा गया। ठीक है, अब हमारा समाजवाद अलग है किसके समाजवाद से? वेस्टर्न समाजवाद से। क्लियर? ठीक है, चलो। तो समाजवादी तो हम लोग बनाए, लेकिन इसको जो है शुरुआत में मूल प्रस्तावना में हम लोगों ने नहीं रखा था। क्लियर? ये कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976, है ना। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है हम लोगों ने समाजवाद वर्ड्स को जो है प्रस्तावना में जोड़ा। क्लियर? तो समाजवाद वर्ड्स को जोड़ा कब? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग जोड़े हैं तो 1976 में, इसके पहले जो है समाजवादी व्यवस्था हमारे जो है संविधान में नहीं था, बल्कि इसके पहले भी संविधान में जो है समाजवादी व्यवस्था था। कहाँ था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अगर देखेंगे आप लोग, खासकर आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, है ना, इस तरीके के आर्टिकल्स देखेंगे, बाद में बताएंगे हम इसको। तो जो है ये क्या होता है, समाजवाद का जो है कॉन्सेप्ट पहले ही था, लेकिन हम लोगों ने और स्पष्ट कर दिया प्रस्तावना में जोड़ के कि हमारा राज्य क्या है, समाजवादी राज्य है। उसके भावना को जो है और हम लोग स्थापित कर दिए। ये 1976 में किया गया था। क्यों किया गया था मालूम है? इसको करने का मतलब था कि समाजवाद हमारे संविधान का जो है एक पार्ट है, और इसी पार्ट को जो है लागू किया गया था इंदिरा गांधी के समय। इंदिरा गांधी जो है इसी समाजवाद को, समाजवादी भावना के समाजवादी भावना के कारण जो है उन्होंने क्या किया, कई जो है उद्योगों को जो है कैप्चर कर लिया। जैसे बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण, बहुत सारे बैंक थे जो निजी बैंक थे, सरकार ने क्या किया, उसको कैप्चर कर लिया। समझ में आया? तो बोला जाता है कि 14 जो है बैंकों को जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। कोल इंडिया का जो है राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। कोल इंडिया भी पहले क्या था मालूम है? तो कोयला निकलता है, जैसे CCL हो गया, BCCL हो गया, ये सब जितना भी था ये सब प्राइवेट था। सब प्राइवेट लोग जो है कोयला निकालते थे और बेचते थे। सरकार ने जो है इसको कैप्चर कर लिया और जो है इसका राष्ट्रीयकरण करके जो है सरकार जो है इसको सरकारी कंपनी बना दी। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक इसमें लोगों को रोजगार मिलता है। तो कई जो है चीज़ों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, ये समाजवादी सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है, तो समाजवादी सिद्धांत जो है क्या है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और हमारा संविधान समाजवाद जो है वो उस तरीके का नहीं है कि पूरा का पूरा जो है राज्य को जो है एक सरकार के हाथों में ले लिया जाए। हमारा समाजवाद क्या है कि समाजवाद का मतलब है हमारा कि जो है शोषण, जो शोषित या वंचित लोग हैं उसको जो है समता देना, है ना। शोषित वंचित लोगों को जो है, वंचित लोगों को जो है इक्वलिटी लाना। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है, हम लोगों ने हमारा समाजवादी व्यवस्था में हम लोगों ने पूंजीवाद को भी रखा है और समाजवाद को भी रखा है। हमारे यहाँ जो है स्टील सरकार भी बनाती है सेल के माध्यम से, तो स्टील टाटा भी बनाती है। कोयला सरकार भी निकालती है, तो कोयला जो है जिंदल भी निकालता है। बिजली सरकार भी बनाती है, तो बिजली निजी कंपनी भी बनाती है। तो हमारा समाजवाद किस तरीके का है? यहाँ पे मिश्रित समाजवाद है ना, जहाँ पे पूंजीवादियों को भी रखे हैं और सरकार का भी कार्य है। दोनों मिलकर क्या करते हैं, लोगों के कल्याण के लिए जो है कार्य करते हैं। तो हमारा समाजवाद जो है वेस्टर्न समाजवाद से अलग है। क्लियर? माओवाद है कि मतलब जो है इसी समाजवाद को, जैसे हम लोगों ने किससे किया,
हम लोगों ने जो समाजवाद है यहाँ पे जो अपनाया है, तो हम लोगों का समाजवाद किसके, गांधी प्लस नेहरू। हमारा समाजवाद किससे है, गांधी और नेहरू का समाजवाद है। समझ में आया? मतलब हम लोग समाजवाद तो भले वहाँ का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो गांधी और नेहरू का जो समाजवाद पे विचार था, उसी समाजवादी विचार को क्या किया हम लोगों ने संविधान में डाल दिया कि पूंजीवाद भी रहेगा और समाजवाद भी रहेगा। समझ में आया? उसी तरीके से जो है माओवादी का मतलब होता है, जो चीन में जो माओ से तुम थे, है ना, तो वो भी समाजवाद लाना चाहते थे। ठीक है, समाजवाद वो भी लाना चाहते थे। समाजवाद का जो है स्टार्टिंग तो ब्रिटेन से ही हुआ था, और फिर धीरे धीरे रसिया में जाकर उसको जो है प्रैक्टिकल किया गया था। तो समाजवाद वो भी लाना चाहते थे, लेकिन अपने विचारों के आधार पर। ठीक है, तो समाजवाद में माओ के विचार जुड़ गया, तो क्या बन गया, माओवादी। ठीक है, तो माओ का विचार में क्या था कि इक्वलिटी लाने के लिए क्या करना होगा, तो हथियार पकड़ना पड़ेगा, मतलब क्रांति करना पड़ेगा। क्रांति में हिंसात्मक क्रांति भी उसमें शामिल है। तो माओवादी हो गया, मतलब व्यवस्था पलट देना। राज्य वही रहेगा, लेकिन राज्य में व्यवस्था पलट कर जो है इक्वलिटी लाना। ये क्या हो गया, माओ के समाजवाद। तो चीन में जो समाजवाद आया, जो माओ ने लाया, उसके पहले वहाँ पे क्या था, राज्य था, राजतंत्र था। ठीक है, उस राजतंत्र को पलट के माओ ने क्या किया, समाजवाद लाया। चीन की क्रांति कब हुआ था, 1949 में। भारत का आज़ादी 1947 में हो गया था, लेकिन चीन का क्रांति हुआ है 1949 में, 1949 में। और उसके बाद वहाँ पे समाजवाद आया, और समाजवादी राज्य के रूप में पहला मान्यता देने वाला देश भारत ही था। पहला उसको मान्यता देने वाला राष्ट्र के रूप में भारत। समझ में आया? चीन को। तो 1949 में वहाँ क्रांति हुआ माओ से तुंग के नेतृत्व में, और वहाँ पे माओवादी विचारधारा जो है, उनका जो विचारधारा था वो माओवादी विचारधारा कहलाया। तो उसमें जिस तरीके का उपयोग किया गया था वही माओवादी तरीका कहा गया। क्लियर? तो उसका विचारधारा कुछ हम लोगों के यहाँ भी आ गया। तो हम लोगों के यहाँ माओवादी हैं जो व्यवस्था पलटने का कोशिश करते हैं, किसके माध्यम से, हथियारों के माध्यम से, है ना। तो वही माओवादी है। क्लियर? ठीक है, तो यही समाजवाद हमारा समझ में आ गया ना, हमारा समाजवाद। ठीक है, तो ब्रेक ले लो, 2 बज गया ना, ब्रेक ले लो 10 मिनट का, फिर हम लोग स्टार्ट। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का है। 2 बज रहा है, 10 मिनट, 2:10 में आ जाना है।